एक्सरसाइजेज में हम जो आपके बुक के एंड में एक्सरसाइज 1.1 है उसमें कुछ सवाल पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब हम अपने जो नई चीज़ें हमने लर्न की हैं सेट ऑपरेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके बारे में जो सवालात हैं उनको देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन 8 तक जो है वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो हैं वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नहीं, हमने मेरे ख्याल में क्वेश्चन 9 भी कर लिया था। अब हम क्वेश्चन 10 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 10 जो है, अगर हमने नहीं किया हम एक और वीडियो करके और वो ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, उसमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स एफ एंड जी। यानी क्वेश्चन जो है वो ये है कि एफ और जी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। इफ़ what we know is that f intersection g is equal to f union g। ठीक है, तो यानी पूछा जा रहा है कि अगर हमें ये पता हो कि दो सेट्स ऐसे हैं कि जिनका इंटरसेक्शन और उनका यूनियन अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमें एक ही सेट मिलता है, तो f और g का आपस में क्या रिलेशनशिप होगी। हमने एक प्रॉपर्टी जो है वो यूनियन की प्रॉपर्टीज सेक्शन 1.3 के अंदर देखी थी कि जिसमें हमें बताया गया था कि अगर f और g जो है वो सेम है तो f इंटरसेक्शन g और f यूनियन g जो है वो सेम सेट्स होंगे। इन अदर वर्ड्स जो रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान वो ये है कि f इज़ इक्वल टू g। और हम इसका रेफरेंस आपको दे देते हैं कि ये यूनियन की प्रॉपर्टीज़ थी, इसको हमने डिस्कस किया था, एग्जाम्पल भी देखी थी इसकी और कन्विंस भी करने की कोशिश की थी अपने आप को कि ऐसा ही होना चाहिए। तो ये यूनियन प्रॉपर्टीज़ थी सेक्शन 1.3 के अंदर। ये हमने आपको सिर्फ रेफरेंस दे दिया है कि ये वहाँ पर हमने डिस्कस किया था और इसी यही इसका जो है वो सोल्यूशन भी है। ठीक है, तो f इंटरसेक्शन g अगर बराबर है f यूनियन g के, इट इम्प्लाइज कि f इज इक्वल टू g और f और g इक्वल सेट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें हमें दो सेट्स दिए गए हैं। हमें कहा गया है कि b जो है इट इज़ इक्वल टू 2 3। ठीक है, और एक और सेट है c which is equal to x, y and z। और फिर हमसे पूछा गया है कि कुछ सेट कैलकुलेट करके बताएं अगर ये सेट्स आपको दिए गए हों। उनमें से एक जो है वो है b क्रॉस c या b कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b विद c। एक हमें कहा गया है कि c का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद b कैलकुलेट करें, और एक हमसे कहा गया है कि b का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो उसके साथ हो, यानी b विद b। और हो सकता है कि हमने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया हो तो आपको ये ना बताया हो कि एक सेट का अपने आप उसके साथ खुद भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। कोई इसमें परेशानी की बात नहीं, जो फार्मूला है, जो अप्रोच है वो सेम रहती है कि हम एक एक एलिमेंट पिक करते जाते हैं एक सेट से और दूसरे एलिमेंट के साथ उसके पेयर्स बनाते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें यानी हम अब ये देख लेते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट होगा b क्रॉस b। लेकिन b क्रॉस c क्या होगा? b क्रॉस c ऑर्डर्ड पेयर्स जिनमें पहला एलिमेंट जो है वो b से आएगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो c से आएगा, तो ये एक एलिमेंट हो गया। इसी तरह से ये दूसरा एलिमेंट हो गया। अगर सिस्टमेटिकली जो है हम पहला एलिमेंट जो है वो b से लेके और सारे एलिमेंट्स जो z के हैं वो सारे सेकेंड एलिमेंट के तौर के ऊपर यूज़ करके ये ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएं। ठीक है, आप और सारे एलिमेंट्स मज़ीद चाहें इसमें लिख सकते हैं। हम सिर्फ 3 डॉट्स लगा देते हैं और आखिरी एलिमेंट लिख देते हैं। आखिरी एलिमेंट जो है वो 3z होगा। आप इसको आराम से फिल कर सकते हैं। आपको पता है कि b के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, c के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो 2 टाइम्स 3 जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे b क्रॉस c के अंदर, यानी 6। तो वो सारे 6 के 6 आप यहाँ पर यानी अगर एग्ज़ाम के अंदर आपसे कहा जाए कि इस तरह की कोई चीज़ करें तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये 3 डॉट्स वाली नोटेशन ना यूज़ करें और सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको यहाँ पे 6 के 6 को जो है वो लिखें। ठीक है, कुछ पता नहीं है कि आपके एग्जामिनर जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यानी हो सकता है कि वो सोचें कि आपको ये 3 डॉट्स आपने इसलिए लगाए कि आप भूल गए थे कि किस तरह से बाकी एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, या हो सकता है कहीं और से आप देख के कर रहे हो तो आपको जब पूरा नज़र नहीं आया तो आपने बस शुरू किया और आखिर के लिख दी। ठीक, तो पूरे एलिमेंट्स लिखिएगा। c क्रॉस b जो है वो क्या होगा? उल्टा, पहले c के एलिमेंट्स और फिर b के एलिमेंट्स, तो x2। ठीक है ना, अब आप देख लें कि 2x और x2 जो है ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। तो c क्रॉस b जो है उसमें हम पहले c के एलिमेंट्स ले रहे हैं और फिर उनका पेयर कर रहे हैं b के एलिमेंट्स के साथ। तो इस तरह से हम करते चले जाएंगे और अगेन सारे एलिमेंट्स नहीं लिख रहे,
हम आखिरी एलिमेंट जो है वो Z3 जो है ये हो जाएगा। एलिमेंट्स की तादाद 6 ही होगी, 2 times 3 6, लेकिन जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो बिल्कुल यानी डिफरेंट होंगे, यानी उनका ऑर्डर जो है एलिमेंट्स का वो डिफरेंट होगा, इसलिए B क्रॉस C एंड C क्रॉस B आर 2 डिफरेंट सेट्स। ठीक है, दे आर इक्वलेंट क्योंकि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बट नॉट इक्वल। B क्रॉस B कैसे कैलकुलेट करेंगे? B क्रॉस B अगेन फर्स्ट एलिमेंट B से, सेकंड एलिमेंट भी B से, फर्स्ट एलिमेंट B से, सेकंड एलिमेंट भी B से। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट B से, सेकंड एलिमेंट, सारे पॉसिबल जो हम कॉम्बिनेशंस हैं B के एलिमेंट्स के वो हमने इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिख दिए, तो हमें B क्रॉस B मिल गया। 2 times 2 4 एलिमेंट्स, आप यहाँ देख लें कि 4 के 4 एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए। इसी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि शो दैट B क्रॉस C इज नॉट इक्वल टू C क्रॉस B। ठीक है, और ये हम देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। कैसे हमने इस्टेब्लिश किया कि ये सेम नहीं है? क्योंकि फॉर ऑल, हमें फॉर ऑल की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा दिखा दें कि जो A B जो है वो सेट B क्रॉस C के अंदर मौजूद है, दैट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, सो A B इज नॉट एन एलिमेंट इन C क्रॉस B, क्योंकि C क्रॉस B के अंदर B A वाले होंगे, A B नहीं होगा। ठीक है, एनीवे, सो ये हमारे पास सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, ऊपर दोनों सेट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये जो है इनइक्वालिटी वो हम आसानी के साथ इस्टेब्लिश कर सकते। चलें नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें हमसे पूछा गया है कि कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम आपको बस कंप्लीट करते चले जाते हैं। ये सारी की सारी जो हैं, जो अभी हमने मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट लॉज या प्रॉपर्टीज़ देखी थी, ये वही हैं। सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि यानी आप यानी सिर्फ ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको शायद याद है या नहीं। अगर आपको याद नहीं भी है तब भी परेशानी की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को जो है उसके बारे में सोचें कि क्या होना चाहिए। थोड़ा सा जो है एक दो अगर चाहें छोटी एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट करके और आप इन इस तरह के जो हैं वो क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ ए यूनियन एम्प्टी सेट? ए किसी भी, हमने ये प्रॉपर्टी की थी यूनियन की, ए यूनियन नल सेट विल बी ए। ठीक है ना, क्योंकि नल में कोई एलिमेंट नहीं है कि जो कंट्रीब्यूट करे इस यूनियन को, तो हमें जो एक एलिमेंट्स हैं वही हमें मिल जाएंगे दोबारा। नंबर 2 इज व्हाट इज ए इंटरसेक्शन फी? ए इंटरसेक्शन फी इज फी, क्योंकि फी के अंदर कोई ऐसे एलिमेंट है ही नहीं जो किसी और के साथ कॉमन हो, इसलिए किसी भी सेट का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ हमें नल सेट की सूरत में मिलता है। तीसरा जो है वो है ए इंटरसेक्शन ए। अगर किसी एक सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ आप निकालेंगे, बाय डेफिनेशन इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। जब ए ही है दोनों तरफ, तो जाहिर बात है कि आपको जो कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे वो ए ही के एलिमेंट्स होंगे, तो ए इंटरसेक्शन ए के बराबर हो गया। ए यूनियन, फोर्थ क्वेश्चन, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनियन यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ निकालेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट की सूरत में मिलता है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के जो हैं वो सारे के सारे जब आप कंबाइन करेंगे किसी भी और एलिमेंट, किसी भी और सेट के एलिमेंट्स के साथ, तो कोई नई चीज़ आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि बाय डेफिनेशन यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो किसी भी सेट में हो सकते हैं। नंबर 5, व्हाट इज़ फी इंटरसेक्शन? फी इंटरसेक्शन, फी का फी निकालेंगे, फी मिलेगा। नल को नल के साथ आपने किया तो कोई कुछ नहीं मिलने वाला। 6, ए यूनियन ए, ये भी हमें मालूम है ए यूनियन ए ही मिलेगा, कोई नया एलिमेंट नहीं आ सकता हमारे पास, क्योंकि हम ए का यूनियन ए ही से निकाल रहे हैं। 7 जो है वो है ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट। हम आपको बता चुके हैं कि डबल कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपको वही सेट दोबारा दे देता है। ठीक है जनाब, 7 हो गया। 8 जो है वो है कि ए इंटरसेक्शन ए प्राइम। बाय डेफिनेशन हमें पता है कि ए और ए प्राइम में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, इसलिए ए इंटरसेक्शन ए प्राइम जो है वो नल सेट मिलेगा हमें। और फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यू कॉम्प्लीमेंट? अगर हम यू सेट यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करें, यानी वो सारे एलिमेंट्स जमा करें कि जो यू के एलिमेंट्स निकालने के बाद बच जाएंगे। यू में सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए जो बाकी बचेगा वो होगा नल सेट। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं।
और अपने आप को कन्विंस करना आसान है कि ऐसा ही केस होगा, यानी u कॉम्प्लीमेंट जो है वो बाय डेफिनेशन इट विल बी u माइनस u, ठीक है ना, एंड u माइनस u इज 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 चलें